हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th चैप्टर स्टडी करेंगे चेंजेस अराउंड अस। वी कैन चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस विदाउट मैजिकल पावर। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विदाउट मैजिकल पावर के हम चेंज कर सकते हैं। मैनी चेंजेस अराउंड अस टेक्स प्लेस देयर सेल्फ। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में अपने आप होते रहते हैं। इन फील्ड्स क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे फील्ड्स में जो होती हैं क्रॉप्स, जो फसलें होती हैं, वो टाइम टू टाइम अपने आप चेंज होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं। लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज़। ट्रीज से जो है वो लीव्स, पत्ते गिरते रहते हैं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट। उनका कलर चेंज हो जाता है और वो सूख जाते हैं। ठीक है। फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। जो फूल हैं वो खिल जाते हैं और फिर मुरझा भी जाते हैं। आप इस चेंज को अपने आप होते हुए देखते हो। ठीक है। मैनी चेंजेस इन आवर बॉडी टेक प्लेस। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, अपने आप होते हैं। नेल्स ऑफ योर बॉडी ग्रो। नेल्स जो हैं ग्रो करते हैं। हेयर ग्रो करते हैं। यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप लंबे होते जाते हैं और आपका वेट बढ़ता जाता है। ठीक है। सो मैनी चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम। पूरे टाइम में हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। सम ऑफ द चेंजेस कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर। कुछ जो चेंजेस हैं उनको हम एक ग्रुप में इकट्ठा कर सकते हैं। दैट इज़ चेंजेस विद सिमिलरिटीज़ कैन बी ग्रुप टुगेदर। जिन जिन चेंजेस में सिमिलरिटीज़ होती हैं उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या सारे चेंजेस हमेशा रिवर्स हो सकते हैं? मीन्स उनको जिस पोजीशन में वो पहले थे उस पोजीशन में दोबारा से मिला सकते हैं। इसको समझने के लिए टेक ए बैलून एंड ब्लो इट। आप एक बैलून लो और उसको फुलाओ। टेक केयर दैट इट डजंट बर्स्ट। इसका ध्यान रखो कि वो फूटे नहीं। शेप एंड साइज ऑफ बैलून हैव चेंज्ड, यू विल सी। जब आप उसको फुला दोगे फूल के तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा ना। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। अब उस बैलून में से हवा को निकाल दो। बैलून रिगेन इट्स ओल्ड शेप एंड साइज। बैलून क्या करेगा? अपना पुराना शेप और साइज दोबारा से गेन कर लेगा। मेक ए टॉय एरोप्लेन। एक टॉय का खिलौने वाला एरोप्लेन बनाओ यूजिंग ए पेपर से। एंड देन अनफोल्ड द पेपर अगेन। अब उस पेपर को दोबारा से अनफोल्ड कर दो। पेपर रीगेन इट्स ओल्ड शेप और फॉर्म। पेपर जो है अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा। ठीक है। मेक ए बॉल यूजिंग डो। एक वो लो आटे से एक बॉल बनाओ। ट्राई टू रोल आउट ए रोटी। तो डो बना के बॉल बना के उसकी रोटी बनाओ। इफ़ इट्स शेप इज़ नॉट प्रॉपर। अगर इसकी शेप प्रॉपर नहीं है, इट कैन बी अगेन कन्वर्टेड इनटू बॉल। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? दोबारा से उसे बॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तोड़ मरोड़ के। इन ऑल अबव 3 एग्जाम्पल्स। इन ऊपर वाले 3 एग्जाम्पल्स में कॉमन थिंग्स क्या थी? दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू देयर ओल्ड शेप साइज। ठीक है। बैलून गेट्स बैक ओरिजिनल शेप। पेपर जिससे हमने एरोप्लेन बनाया था वो भी पहले जैसा हो गया था, बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एरोप्लेन। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक बॉल ऑफ डो अगेन फ्रॉम रोटी। जैसे हमने कोई रोटी को अभी बेल के छोड़ा था, पकाई नहीं थी, उसको अगेन हम डो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसकी बॉल बना सकते हैं। दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल। तो इट मीन्स जो हम पहले जैसे शेप गेन कर लेते हैं और साइज गेन कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। जिस चीज़ से हमने एक्टिविटी स्टार्ट की थी उसी चीज़ में दोबारा से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। रिपीट दीज एक्टिविटीज़ विद अ डिफरेंस। अब इन एक्टिविटीज़ को कुछ डिफरेंस के साथ रिपीट करो। अब क्या करो? ब्लो द बैलून। गुब्बारे को फुलाओ टू इट्स फुल साइज में। और टाई इट्स माउथ विद स्ट्रिंग टाइटली। तो एक धागे से उसको क्या करो? उसको मुंह पूरी तरह से बांध दो अच्छे से। ठीक है। प्रिक। अब प्रिक मीन्स चुभाना है उसमें। प्रिक इट विथ पॉइंटेड टिप ऑफ पेंसिल चुभाओ उसमें। इट बस्ट। ये क्या करेगा? फूट जाएगा। टेक सेम पीस ऑफ पेपर एंड यूज बिफोर ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट। तो इसको क्या करो? सेम पीस लो पेपर का, उसके ऊपर एरोप्लेन बनाओ एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। तो उस एरोप्लेन के शेप में उसको काट दो, उस पीस को, पेपर के पीस को। रोल आउट ए रोटी। अब रोटी को लो और फ्रॉम बॉल ऑफ डो रोटी बनाओ मीन्स बेलो उसको। एंड बेक इट ऑन ए तवा। तो तवे के ऊपर उसको पका दो।
नाउ इन दीज 3 एक्टिविटीज़, अब इन 3 एक्टिविटीज़ में आप क्या देख रहे हो, चेंजेस कांट बी रिवर्स्ड, क्या कर सकते हैं, ये चेंजेस जो है रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, यूजिंग पेंसिल एंड इरेजर अगेन एंड अगेन, देयर साइज शेप एंड साइड्स एंड शेप चेंजेस, वी कांट रिवर्स इट। जो पेपर लिया था हमने उसके ऊपर पेंसिल और पेपर से अगेन एंड अगेन बनाते जाएं और इरेज करते जाएं तो वो प्रॉपरली पहले जैसे शेप नहीं गेन कर पाएगा, तो उसको पहले जैसा हम रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ये। ए पोटर, कुम्हार जो होता है, वर्क्स ऑन हिज व्हील, चाक के ऊपर काम करता है, ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पोट, तो वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े लेके, लम्प्स लेके क्ले के, तो क्या करता है, पोट बना देता है, मटका बनाता है। तो क्या करते हैं, उस मटके को रिवर्स कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू लंप, बट व्हेन द पोटर बेक्स, जब उसको सेक देता है तब उस पोट को द पोट इन ओवन में सेक देता है, नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल, तो अब हम उसको दोबारा से लंप में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब वो पक जाता है, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट करने की ट्राई करोगे तो वो टूट जाएगा। सम चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड सम चेंजेस आर इरिवर्सिबल, रिवर्स्ड एंड इरिवर्स्ड। अब कुछ एग्जाम्पल है अपने पास, ये जो चेंजेस हैं ये रिवर्स्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये आपको बताना है। रो एग टू बॉइल्ड एग, रो एग को अगर आप बॉइल्ड एग में कन्वर्ट कर दो तो वो चेंज हो जाएगा, बैक नहीं होएगा, नो। बैटर टू इडली, इडली बना दो तो दोबारा से बैटर बन सकता है, नहीं बन सकता। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, वेट क्लॉथ्स को आप ड्राई कर दो दोबारा से गीले हो सकते हैं, वेट हो सकते हैं, यस। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, अब आप वुलन यार्न से कोई धागा लेके उससे क्या करो, स्वेटर को बुन दो, तो आप दोबारा से उसको उधेड़ कर वही वापस में वुलन भी बना सकते हो, तो यस इट इज़ रिवर्सिबल। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, वो जैसे कनक वगैरह हो गया, ग्रेन कोई भी अनाज लेके उसका फ्लोर बना दो, पीस के उसको आटा बना दो, तो वो वापस से ग्रेन बन जाएगा, नहीं, नो। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क को हॉट मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, हॉट को दोबारा से कोल्ड कर सकते हैं, यस। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए कोइल्ड स्ट्रिंग, स्ट्रेट स्ट्रिंग को एक धागा लो, कोयल रोल कर दो, उसको दोबारा से आप उसको स्ट्रेट कर सकते हो, तो ये रिवर्सिबल है, यस। बट टू फ्लावर, अगर एक कोई कली थी वो फ्लावर बन गया, पूरा फूल खिल गया, तो दोबारा से बड बनेगा, नहीं, नो। मिल्क टू ए पनीर, मिल्क को पनीर में कन्वर्ट कर दो, पनीर दोबारा से मिल्क बनेगा, नहीं, नो। काव डंग टू बायोगैस, काव डंग को अगर आप बायोगैस में कन्वर्ट कर दो, उसको जला दो, तो दोबारा से काव डंग नहीं बन सकता, नो। स्ट्रेच रबर बैंड टू नॉर्मल साइज, अगर आप किसी रबड़ को स्ट्रेच करते हो दोबारा से नॉर्मल साइज में आ जाता है, तो वो आ ही जाता है ना, नॉर्मल साइज से भी आ सकता है, वही पूछ रहा है कि स्ट्रेच कर दो किसी रबड़ बैंड को तो नॉर्मल साइज में आएगा या नहीं, यस। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम अगर मोल्टन आइसक्रीम में बदल जाए, मोल्टन को दोबारा से आइसक्रीम बना सकते हो, फ्रीजर में रख के उसको दोबारा से वैसे की वैसी बन जाएगी, तो ये यस रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। सम अदर वेज ऑफ चेंजेस, चेंजेस के कुछ और वेज भी हैं। वी हैव सीन टूल्स विच आर यूज टू डिग द सोयल, हमने कुछ ऐसे हथियार देखे होंगे जो कि गड्ढा खोदने के काम आते हैं, सोयल को खोदने के, ठीक है। आयरन ब्लेड, इन दोज टूल्स हैव ए रिंग इन विच वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड, एक वुडन हैंडल होता है उसके अंदर एक आयरन का वो कस्सी वगैरह मान लो उसको बोला हुआ है, आयरन का उसमें ब्लेड फिक्स किया होता है। रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैन द वुड हैंडल, हैंडल जो होता है उसका लंबा होता है, लॉन्ग होता है, बट जो वो स्मॉलर ब्लेड जो होता है, रिंग जो होती है वो क्या होती है, जो उसके अंदर डाली होती है ऐसे लकड़ी के अंदर, उसके साथ वो जुड़ा होता है, तो वो जो रिंग होती है वो कुछ स्मॉलर होती है उसके साइज़ के वुडन के, ठीक है। वुडन की जैसे इस टाइप से है, वुडन इस टाइप से है, ठीक है। जो रिंग जो है इसे थोड़ी सी स्मॉल साइज़ की बनाते हैं आयरन की, ठीक है, इसके साथ ऐसे वो आयरन का ब्लेड अटैच कर देते हैं। टू फिक्स हैंडल रिंग इज़ हीटेड, तो इस हैंडल को इसमें फिक्स करने के लिए रिंग को, तो ये रिंग तो इससे छोटी बनाते हैं ना, तो इसको फिक्स कैसे करते हैं, रिंग को हीट करते हैं तो वो आयरन होता है, इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज़, आयरन जो है वो एक्सपेंड हो जाता है और वो अपना साइज़ लार्ज कर लेता है, दैट इज़ इट एक्सपेंड्स, वही लिखा हुआ है। हैंडल इज़ नाउ ईजिली फिट्स इनटू द रिंग, तो हैंडल क्या होता है अब ईजिली इसमें जाके फिक्स हो जाता है। उसके बाद व्हेन रिंग कूल्स डाउन, जब रिंग जो है ठंडी हो जाती है, यहाँ पे बनाया हुआ है इसका डायग्राम, जब ये रिंग ठंडी हो जाती है तो इसमें पूरी तरह से जकड़ जाती है, फिक्स हो जाती है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल, ठीक है, वुडन हैंडल है ये आयरन ब्लेड हो गया, ये उसकी रिंग होगी। सेम चेंज इज़ यूज टू फिक्स मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट, आपने कार्ट देखा होगा छकड़ा वगैरह जिसमें पहले होता था,
एक वो होता है व्हील होता है, व्हील के ऊपर एक आयरन का वो चढ़ाया होता है, जैसे रिम रिम बोलते हैं उसको, सेम साइज़ का, बट उस रिम को क्या करते हैं थोड़ा छोटा बनाते हैं। ऑन हीटिंग रिम एक्सपेंड्स, तो वो क्या कहता है एक्सपेंड हो जाता है हीट करने पे, उसको फिट कर देते हैं व्हील के ऊपर। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर रिम, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं उसके ऊपर कोल्ड वाटर डालते रहते हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट्स, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील, तो उसके ऊपर टाइटली फिट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम रिवर्सिबल देखेंगे। रिवर्सिबल मीन्स इट इज़ रिवर्सिबल, तो ये क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब उसको हम हीट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंड हो रहा है, जब कूलिंग कर रहे हैं उसकी तो वो टाइट हो गया उसके ऊपर, दोबारा से जब हम उसको हीट कर देंगे फिर वो एक्सपेंड हो जाएगा, इसलिए इसमें से निकाल भी सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हीटिंग वाटर इन पैन इट बॉयल्स आफ्टर सम टाइम। वाटर को किसी पैन में बॉयल करो तो हीट करो तो वो कुछ टाइम के बाद बॉयल हो जाएगा। फर्दर हीटिंग वाटर, और ज़्यादा हीट करने पे क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स, वाटर क्या है वेपर्स में चेंज हो जाएगा। वाटर वेपर्स गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड, वेपर्स जब कूल होते हैं तो वो दोबारा से लिक्विड में चेंज होते हैं। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड, आइस क्या करती है मेल्ट हो जाती है जब उसको हीट करते हैं। चेंज इनटू लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर से में चेंज हो जाती है। दिस वाटर कैन बी चेंज इनटू आइस बैक, तो इस वाटर को हम बैक आइस में चेंज कर सकते हैं। चेंज इन कोलतार, तो इस इट मीन्स ये कौन सा हो गया रिवर्सिबल, और जो ऊपर था वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट किया, वेपर्स को वापस वाटर में कन्वर्ट सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। चेंज इन कोलतार, कोलतार में जो चेंज होता है रिवर्सिबल होता है। कैसे, व्हेन हीटेड, जब कोलतार को हम हीट करते हैं, इट मेल्ट्स टू फॉर्म ए थिक डार्क लिक्विड, तो इससे क्या होता है थिक डार्क कलर का लिक्विड बन जाता है। एंड अगेन इट सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग, तो ये क्या करता है कूल होने पे अगेन सॉलिडिफाइड हो जाता है, वैसे का वैसा बन जाता है। ए बैक स्मिथ हीट्स द आयरन टिल इट बिकम्स रेड हॉट, एक जो बैक स्मिथ होता है वो क्या करता है आयरन को हीट करता है जब तक कि ये रेड हॉट नहीं हो जाता। इट देन बिकम्स सॉफ्ट, तब ये सॉफ्ट हो जाता है हीट होने पे। एंड कैन बी बीटन इनटू एनी शेप, तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। अगेन हीटिंग, दोबारा से इट रिगेन इनिशियल आयरन, हीटिंग नहीं आएगा यहाँ पे कूलिंग आएगा। कूल करने पे ये क्या करेगा दोबारा से वही पोजीशन गेन कर लेगा, ठीक है। सॉरी ये सही है, ये हीटिंग ही आएगा, बिकॉज इसमें क्या कह रखा है कि एक ब्लैक स्मिथ है जो आयरन को क्या करता है रेड हॉट करके उसको बीट करके उसकी कोई शेप बना देता है। फिर उस शेप को हमने वापस से उसका आयरन बनाना है, तो क्या करेंगे उसको दोबारा से हीटिंग करेंगे, हीट करके फिर क्या करेगा वो दोबारा से वैसा का वैसा आयरन बन जाएगा, उसको कोई भी शेप फिर से हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। आफ्टर बर्निंग ए कैंडल, कैंडल को बंद करने से इट्स लेंथ डिक्रीज, इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है। इट कांट बी रिवर्स्ड, इसकी लेंथ हम वापस से वैसे तो नहीं बना सकते ना, तो ये कौन सा हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अब कुछ और एग्जांपल्स देखो। टेक सम वैक्स इन ए पैन, किसी पैन में एक वैक्स लो, मोम लो, हीट इट, इसको हीट करो, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस लिक्विड कैन बी रिवर्स्ड इनटू वैक्स ऑन कूलिंग, कूल करने पे वापस वैसे बन जाएगी, तो ये कौन सा हो गया रिवर्सिबल। एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को बोलते हैं। व्हेन बर्न्स कंप्लीटली बर्न हो जाए तो वो ऐश और गैसेस प्रोड्यूस करती है। वी कांट सी दीज गैसेस, हम इन गैसेस को देख नहीं सकते, बट कैन सेंस, हम इसको स्मेल सेंस कर सकते हैं, फ्रेगरेंस इसकी चेक कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। दैम ड्यू टू प्लेजेंट स्मेल, वही बता रखा है, अच्छी स्मेल की वजह से हम उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दिस ऐश कांट बी रिवर्स्ड इनटू इंसेंस स्टिक, वापस से हम इसकी वही स्टिक नहीं बना सकते जो पहले थी, तो ये क्या हो गया इरिवर्सिबल। मैच स्टिक आफ्टर बर्निंग कांट बी रिवर्स्ड, मैच स्टिक को जब हम बर्न कर देते हैं वापस से वही मैच स्टिक नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल हो गया। व्हेन टू सब्सटेंसेज आर मिक्स टुगेदर, जब टू सब्सटेंसेज को मिक्स कर देते हैं सॉल्ट इन वाटर, इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट कर सकते हैं ना, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा था किस मेथड से कर सकते हैं। सॉल्ट इन वाटर डिजोल्व हो तो उसको क्या करेंगे हीट करके इवेपोरेट कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा वापस से सॉल्ट मिल जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा उसमें से, तो ये क्या होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। आफ्टर चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को कर्ड में चेंज कर दो तो कर्ड को वापस से मिल्क नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल हो गया। एंड सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कांट बी रिवर्स्ड, कुछ को हम रिवर्स कर सकते हैं कुछ को नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पूरी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर है ये। कीवर्ड्स हैं इसके बाद, चेंजेस क्या होते हैं, मेकिंग डिफरेंस इन ओरिजिनल थ्रो एनी एक्ट इज कॉल्ड चेंजेस, ठीक है, ओरिजिनल चीज़ में किसी में डिफरेंस लाना उसको चेंज बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, श्रिंकिंग ऑफ मटेरियल ड्यू टू लॉवरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करने से जो श्रिंक हो जाता है मटेरियल उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन।
नेक्स्ट आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर्स। ठीक है, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं हीट करके। एक्सपेंशन क्या होता है? इंक्रीज इन साइज और वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। अभी हमने देखा था ना, वो रिंग डाली थी उसमें लकड़ी में, तो वो कैसे डाली थी? हीट करके उसका साइज़ और वॉल्यूम चेंज हो गया था। ठीक है, इंक्रीज कर गया था, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। मेल्टिंग क्या होता है? चेंजिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना क्या होता है? मेल्टिंग। समरी है इसकी। नेक्स्ट, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, सम कांट बी रिवर्स्ड। ए चेंज में अकर बाय हीटिंग ए सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर। चेंज कैसे होता है? किसी सब्सटेंस को हीट करके या फिर उसको किसी दूसरे में मिक्स करके। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज देखो। टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉग्ड एरिया यू यूजली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस। वाटर वाले एरिया में आप चलने के लिए, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो पड़ा हो, आप अपने ड्रेस की लेंथ को शॉर्ट कर लेते हो बाय फोल्डिंग इट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये रिवर्स कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय अनफोल्डिंग। उसको दोबारा से अनफोल्ड कर दो ड्रेस को, तो वो रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, वैसे की वैसी लेंथ बन जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। आपसे कोई एक्सीडेंटली फेवरेट टॉय आपका गिर गया और टूट गया। कैन द चेंज बी रिवर्स्ड? नो, उस टॉय का वैसा नहीं बना सकते। ओरिजिनल टॉय कांट बी गेट बैक। आपको अगर फेविक्विक लगा देंगे तो भी वैसे का वैसा नहीं बनेगा। ठीक है, टेल वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। बताओ कि ये चेंजेस जो दिए हुए हैं रिवर्स हो सकते हैं या नहीं। द सॉइंग ऑफ पीस ऑफ वुड। पीस ऑफ वुड का सो करना मीन्स काटना। अगर हम पीस ऑफ वुड को काट दें तो दोबारा से उसको वैसे का वैसा कर सकते हो? नो। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। आइस मेल्ट हो जाए तो दोबारा से वैसी बन सकती है? यस। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। शुगर को वाटर में कन्वर्ट करके वापस शुगर ले सकते हैं, बन सकती है? यस। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने यही पढ़ा था, शुगर में से वाटर को, सोल्ट में से वाटर को कैसे सेपरेट करते हैं। कुकिंग ऑफ वाटर, कुकिंग ऑफ फूड, सॉरी, फूड एक बार कुक हो जाए दोबारा से वैसा का वैसा फूड बन सकता है जो पहले था? कच्चा फूड मीन्स नहीं ना। नो। द राइपनिंग ऑफ मैंगो। मैंगो को अगर पक जाए दोबारा से वैसा बन सकता है जो पहले कच्चा आम था? नहीं। नो। सोरिंग ऑफ मिल्क। मिल्क का सोर होना, खट्टा हो जाना। अगर मिल्क खट्टा हो जाए वापस वैसा हो सकता है? नहीं। नो। ए ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ ए पिक्चर ऑन इट। कैन यू रिवर्स दिस चेंज? एक ड्राइंग शीट है जिसके ऊपर आप कोई पिक्चर ड्रॉ करते हो तो वो क्या करती है? चेंज हो जाती है। कैन यू रिवर्स दिस चेंज? इस चेंज को रिवर्स कर सकते हो। इफ़ द पिक्चर ड्रॉन ऑन शीट कैन बी इरेज्ड। अगर उस पिक्चर को आप इरेज कर सकते हो तब तो वो चेंज रिवर्सिबल है, अदरवाइज नॉट। अगर आपने पेन से बना दिया तो इरेज नहीं कर पाओगे, तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। पेंसिल से बनाया तो इरेज करके रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कांट बी रिवर्स्ड। कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल देके उनमें डिफरेंस बताओ। सी, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। अब जो रिवर्स हो सकते हैं ये इस साइड है, कांट बी रिवर्स्ड इस साइड है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर कैन बी रिवर्स्ड इनटू आइस अगेन बाय फ्रीजिंग। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को वाटर में रिवर्स कर दो, रिवर्स को वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंज हो गया। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड कांट बी रिवर्स्ड। मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करके हम उसको वापस वैसा नहीं, मिल्क नहीं बना सकते। मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इवेपोरेशन एंड बाय कंडेंसेशन। बर्निंग ऑफ पेपर कांट बी रिवर्स्ड। पेपर को बर्न करके हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वापस वैसा पेपर नहीं बना सकते। फिलिंग ग्लास विद वाटर, ग्लास को वाटर से भर के ग्लास को खाली भी कर सकते हो वाटर निकाल के, तो ये क्या होगा? रिवर्सिबल। रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पक जाना, वापस बैक वैसा फ्रूट नहीं बन सकता, कच्चा फ्रूट, तो ये क्या होगा? इरिवर्सिबल। ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर, ओपन कर दो क्लोज कर दो डोर को, ये बैक टू बैक आप कर सकते हो, तो ये क्या होगा? रिवर्सिबल। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल वैसे ही वापस नहीं मिल सकती हमें बर्न होने के बाद, तो ये क्या होगा? इरिवर्सिबल। थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट ऑफ पीओपी इज अप्लाइड ओवर बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर्ड बोन। फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर एक थिक पेस्ट लगाया पीओपी का, पीओपी बैंडेज का। इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड। ये क्या किया है? हार्ड हो जाता है जब सूख के, क्या करता है ये? फ्रैक्चर्ड बोन को स्थिर रखने के लिए ये क्या करता है? हार्ड हो जाता है सूखने पे। ठीक है, कैन द चेंज इन पीओपी रिवर्स्ड? तो ये पीओपी का चेंज रिवर्स हो सकता है? नहीं। नो, दिस चेंज कांट बी रिवर्स्ड। उस पीओपी को हम वैसे का वैसा सॉफ्ट नहीं बना सकते। ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन। एक सीमेंट का जो बैग है वो रेन में पड़ा हुआ है और वो भीगने पे क्या हो जाता है?
ओपन, सॉरी रेन में ओपन नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट डे सन शाइन्स ब्राइटली, नेक्स्ट डे क्या होगा, सन शाइन करेगा। डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन सीमेंट कैन बी रिवर्स्ड, वो सीमेंट गीला होने के बाद क्या हो जाएगा, पक सा जाएगा, तो वो वापस वैसा का नहीं बन सकेगा। तो यही पूछा हुआ है कि वो वैसा का वैसा बन जाएगा या नहीं, रिवर्स्ड हो जाएगा नहीं। नो, दीज चेंजेस इन सीमेंट कांट बी रिवर्स्ड। ये एनसीईआरटी के फुल एक्सरसाइज होगी आपकी, फुल चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।